मैं इस वक्त मौजूद हूँ कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद की पहाड़ी पर हम चढ़ रहे हैं और ऊपरी जो मकाम है जहाँ पर हमें पहुँचना है वो पीर चनासी का मकाम है। अभी हम गाड़ी में बैठ रहे हैं और कुछ देर के बाद मैं आपको रास्ते की ऊंचाई और जो मुख्तलिफ़ कट आएंगे रास्ते में और कुछ मकामात पर हमारे साथियों ने बताया है कि हमें उतरना भी पड़ेगा क्योंकि गाड़ी का चढ़ना जो है वो मुश्किल हो जाता है। इस वक्त हम पीर चनासी की तरफ रवा दवा है। आप देख सकते हैं कि ये मुज़फ़्फ़राबाद शहर नज़र आ रहा है, बुलंदोबाला पहाड़ नज़र आ रहे हैं और ये मुसलसल ऊंचाई है और इस ऊंचाई पर हम चढ़ रहे हैं। इंतहाई ख़तरनाक रास्ते हैं। पीर चनासी का जो एरिया है ये इंतहाई बुलंद पहाड़ी पर है। ये आप देख सकते हैं, अगर आपको मेरे कैमरे में पहाड़ी नज़र आ रही है तो इस वक्त हम इसकी तरफ रवा दवा हैं और इंतहाई ठंडा मौसम है। पीर चनासी पर जब हम पहुंचेंगे तो वहाँ की हवाएं और वहाँ की ठंड जो है वो नाकाबिल बर्दाश्त होती है। नीचे आपको एक सड़क नज़र आ रही है, वहाँ से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ये कुछ घर नज़र आ रहे हैं, मकानात नज़र आ रहे हैं और मुसलसल हमारा सफ़र ऊपर की जानिब रवा दवा है। ये अल्लाह ताला की कुदरत के मनाज़िर, ये ऊंचे पहाड़, ये नीचे बहता दरिया, ये दरियाए नीलम और दरियाए जहलम। ये एक मोड़ आ रहा है जो दुश्वार मोड़ है हमारे लिए। कुछ रास्ते ऐसे भी आते हैं जहाँ पर हम कलमा पढ़ते हैं, कुछ खौफ सा महसूस होता है। कुछ हजरात हमारे पीछे आ रहे हैं, वो बाइक पर है, उनकी हिम्मत है बाइक पर किस तरह ये सफ़र कर रहे हैं, वो भी डबल बैठे हुए। ये आप कुदरत के मनाजिर देखिए, इंतहाई खूबसूरत मनाजिर है। इन मनाजिर को देखकर जो इसका बनाने वाला है, पहाड़ों का बनाने वाला, दरियाओं का बनाने वाला और इन दरख्तों का, इस आसमान का बनाने वाला, उस पर हमारा ईमान, उसकी मारिफत, उसकी तौहीद, उसकी ज़ात और उसकी सिफ़ात ये पुख्ता और मज़ीद पुख्ता होती चली जाती है। इसीलिए हुक्म दिया गया है कि कुल सीरो फिल अर्ज़ के ज़मीन में सैर करो, घूमो और अल्लाह के कुदरत के मनाजिर देखो ताकि उस पर ईमान, उसको तक़वियत भी मिले और मज़ीद गहरा ईमान हो जाए। तो जब हम पीर चनासी पहुँचेंगे तो इंशाअल्लाह मैं मज़ीद वहाँ पर आपको, यहाँ कश्मीर का झंडा यहाँ पर नज़र आ रहा है, या आप ये घर जो बन रहा है, तामीर हो रहा है, इस पर देख सकते हैं कश्मीर का झंडा। ये एक और ऊंचा मकाम है, बड़ी मुश्किल से हमारी गाड़ी इस पर चल रही है, चढ़ रही है। ये घर के ऊपर कुछ बच्चे खड़े हुए हैं, आप उन बच्चों को देख सकते हैं। क्या हाल है, ठीक है? उन्होंने हाथ भी हिलाया, मैंने उनसे हाल अहवाल पूछा है। यहाँ हम पीर चनासी पर चढ़ते हुए थोड़ी देर के लिए रुके हैं, तो आप ये मनाजिर भी देख लीजिए। ये बुलंदोबाला पहाड़ और ये पहाड़ के नीचे का मंज़र, यहाँ गहराई में दरिया भी मौजूद है। अल्लाह की कुदरत, उसके मनाजिर और इनको इंतहाई करीब से जब देखा जाए तो अल्लाह पर ईमान और उसकी मारिफत इंतहाई बढ़ जाती है। तो मैं आपको मज़ीद दिखाऊं, यह हिस्सा, यहाँ पर इंतहाई सुकून, खामोशी, सन्नाटा और सिर्फ़ अगर आवाज़ आती है तो परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें आती हैं और उन आवाज़ों में भी अल्लाह ताला की मारिफत, साने ने जो इस कायनात को बनाया है उसकी मारिफत इन आवाज़ों के अंदर, और इंतहाई लज्जत हमें महसूस होती है। ये बड़े बड़े दरख्त इंतहाई खूबसूरती से जैसे कोई सीनरी हो, आप ये खूबसूरत दरख्त देख सकते हैं, सीनरी नुमा दरख्त है। पीर चनासी की तरफ हम रवा दवा हैं, पहाड़ों की चोटियों पर हमें चढ़ना है। इंतहाई मुश्किल और दुश्वार रास्ते हैं। रास्ते आप देखिए, बेहतरीन रास्ते और सड़कें यहाँ पर मौजूद है। ये बड़े बड़े बुलंदोबाला पहाड़ पर दरख्त आप देख सकते हैं और एक तरफ जो है वो पहाड़ है और दूसरी तरफ पहाड़ की नीचे की जानिब गहराइयाँ हैं। ये भी आप देखें, नीचे दरिया नीलम बह रहा है। ये खूबसूरत मनाजिर, ये अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियाँ। पीर चनासी पर पहुँचेंगे तो वहाँ इंतहाई ज़्यादा ठंड है, वहाँ की हवाएं वो नाकाबिल बर्दाश्त है। तो जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो मज़ीद चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। आगे आप देख सकते हैं कि किस कदर बुलंद ऊंचाई पर हम चढ़ रहे हैं और ये इंतहाई मुश्किल मोड़ है और इस मोड़ से गुज़रते हुए ये सामने खूबसूरत दरख्त जो पहाड़ों पर मौजूद है ये आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। ऊपर की जानिब हम जा रहे हैं, वो जो ऊपर बुलंद
पहाड़ एक नज़र आ रहा है। मुमकिन है हमारा सफ़र वहाँ तक हो और वहाँ पर बर्फ़ भी मौजूद है। अगर हम वहाँ गए और वहाँ बर्फ़ होगी तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। यहाँ पर बिल्कुल खामोशी है, कोई शोर शराबा नहीं है, ना गाड़ियाँ हैं, और सिर्फ़ परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें यहाँ पर आ रही हैं। पुरसुकून माहौल है। यहाँ पर लोग घरों के अंदर मौजूद हैं। बाज़ बच्चे भी हमें रास्ते में नज़र आए जो स्कूल से अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके उनकी छुट्टी हुई होगी तो वो घरों की तरफ जा रहे होंगे। ये ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ कुदरत के हसीन मनाजिर और ताज़ा हवाएं, ठंडी ठंडी हवाएं, उससे ये लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। ये आप देख सकते हैं कि एक मस्जिद का, ये जामा मस्जिद गुंबद खज़रा नमाज़ जुम्मा यहाँ पर 1:45 पर है। ये मस्जिद कहाँ है? ये एक छोटा सा स्कूल है और स्कूल के बाहर बच्चे भी खड़े हुए। ये एक दुकान, कराची की तरह यहाँ पर भी घरों के ऊपर नीली टंकियाँ मौजूद है। कराची में नीली टंकियाँ होती है सारे घरों में, नीली वाइट। जी ऊपर के ये पहाड़, वो बुलंदी पर हम इंशाल्लाह जाएंगे। अभी भी हम ऊपर की जानिब चढ़ रहे हैं और ये एक भाई आ रहे हैं, शायद इनका टायर पंचर हो गया, आगे की तरफ बैठे हुए हैं। नहीं पंचर नहीं हुआ है, 1 to 5 लेकर जा रहे हैं। पंचर ही है? अच्छा, जब भी वो आगे बैठे हुए थे। लेकिन चूँकि ये उतर रहे हैं इसलिए इनको ज़्यादा दुश्वारी मेरे ख्याल से नहीं होगी। चढ़ाई के दौरान दुश्वारियाँ होती हैं। ये देखें आप, ये हमें इस तरफ चढ़ना है। ये बिल्कुल गोलाई है और इंतहाई मुश्किल मोड़ था। ऐसे मोड़ों पर बड़ी मुश्किल पेश आती है। हम उस तरफ थे, उस नीचे की तरफ, और अब गोल घूमकर इस तरफ आ गए हैं और ऊपर मुसलसल बढ़ते चले जा रहे हैं। आगे एक मर्द और एक खातून बुज़ुर्ग साहब हैं, वो जा रहे हैं। यहाँ के मकामी लग रहे हैं, यहीं कहीं उनका घर होगा। ये आप देख सकते हैं जी। अच्छा, ये जो सड़क है, सड़क के दरमियान में एक रास्ता, एक जगह आई है। चूँकि पहाड़ों से यहाँ पर पानी गिरता है इसीलिए यहाँ पर सड़क थोड़े से मुख्तलिफ़ अंदाज से बनाई जाती है ताकि वो जल्दी ना टूटे। वो जो सीमेंट होती है उसकी वो थोड़ी मजबूत होती है। ये गेस्ट हाउस वगैरह और मुख्तलिफ़ दरख्त, ये शायद शियों का घर है और आप पंचतन का, और अलम इनका लगा हुआ है काले कलर का जिस पर पंचतन के नाम भी लिखे हुए होते हैं। एक गाड़ी आ रही है, शायद ये P84 से आ रही हो। टूरिस्ट यहाँ पर आते रहते हैं और लुत्फ़अंदोज़ होते रहते हैं। यहाँ पर कुछ कॉलेज के गालिबन बच्चे हैं, कॉलेज के, जो यहाँ से गुज़र रहे हैं। कैसे हैं भाई, ठीक ठाक है? माशाल्लाह। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि आसमान को देखो कि कैसे बुलंद किया गया है। वही लस्समाई कैफ़ रुफ़िअत, या आप आसमान देखिए किस कदर खूबसूरत आसमान है। और फिर फरमाया वही लल जिबाली कैफ़ नुसिबत, ये जो पहाड़ है ये किस तरीके से ज़मीन में गाड़े गए हैं। ये बुलंद बाला पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं। वही लल अर्ज़ कैफ़ सुतिहत, ये पहाड़ों के अंदर जो रास्ते बनाए गए हैं, ज़मीनें बिछाई गई हैं, आप इन ज़मीनों को भी देखिए। खूबसूरत दरख्त, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियाँ हैं। इन चीज़ों को देख कर अल्लाह पर ईमान, अल्लाह की तौहीद, उसकी मारिफत, उसकी वहदानियत और उसकी कुदरत वाज़े होती है और ईमान में इजाफ़ा होता है। अल्लाह ताला की वहदानियत, ये सारी चीज़ें चीख चीख कर, पुकार कर ये बात कह रही होती हैं। ये बात कह रही है कि अल्लाह एक है और अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। वही अल्लाह है जिसने इन सारी चीज़ों को बनाया है। वही अल्लाह है जो इस पूरी कायनात को पैदा करने वाला, इसको बनाने वाला और सारे के सारे लोगों को रिज़्क़ देने वाला है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुज़फ़्फ़राबाद से, हम P84 की तरफ जा रहे हैं और P84 के रास्ते पर हम एक जगह पर ठहरे हैं। तो मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ। यहाँ आप कश्मीर के झंडे भी देख सकते हैं, पाकिस्तान के झंडे भी देख सकते हैं। ये पहाड़ों की जो गहराई है ये इस वीडियो में आपको वाज़ेह तौर पर, चूँकि धुंध भी मौजूद है इसलिए शायद वाज़ेह ना हो, लेकिन ये बुलंद वाला पहाड़ यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये अल्लाह ताला की कुदरत, ये किस कदर हसीन मनाजिर है और ठंडी हवाएं हैं, कान भी सुन हो चुके हैं। ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने पैदा की हैं और ये सारी चीज़ें इस बात का ऐलान कर रही है कि वो अल्लाह एक है, हय्य क़य्यूम है, वो समीउ बसीर है, वो अलीम व ख़बीर है। उसे नींद नहीं आती, उसे ऊँघ नहीं सताती, और वही है जो हर चीज़ का मालिक है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम। ये कश्मीर का झंडा यहाँ इस मकाम पर आपको नज़र आ रहा है। ये खूबसूरत पहाड़ और वो जो दूर पहाड़ है, उन पहाड़ों के ऊपर
बर्फ़ भी आपको वाज़े तौर पर नज़र आ रही है। ये एक होटल है जहाँ पर हम कुछ देर के लिए होटल पर ठहरे हैं और ये हसीन मनाजिर मैंने आपको यहाँ के दिखाए हैं। अब कुछ देर के बाद हम पीर चनासी के मकाम पर पहुँचेंगे। और भी ज़्यादा ऊंचाई होगी और भी ज़्यादा ठंड होगी। ये बुलंदो बाला पहाड़, ये खूबसूरत आसमान, ये हसीन व जमील वादियाँ, ये बर्फ़, ये यहाँ का सुकून, यहाँ की हवाएं, ठंडी हवाएं, ये सारी एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत, उसकी कुदरत और उसकी मारिफत की तरफ इशारा कर रही हैं। वो अल्लाह एक है जो हय्यो क़य्यूम है, जिसे नींद नहीं आती, जिसे ऊँघ नहीं सताती, जो समीओ बसीर है, जो अलीम व ख़बीर है। मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ। आप ये मनाजिर देख सकते हैं। इंतहाई सुकून है, ठंडी हवाएं हैं। यहाँ पर सांस भी गुफ्तगू करते हुए फूलती है। वजह यह है कि ऑक्सीजन की इन पहाड़ों के ऊपर कमी होती है और कान भी बिल्कुल बंद हो जाते हैं। हम यहाँ बड़े मुश्किल और दुश्वार रास्तों से गुज़र कर यहाँ पहुँचे हैं। आप इन सारे मनाजिर को देखिए, इनसे लुत्फ़अंदोज़ होइए और कभी अल्लाह ने मौका दिया तो आप भी यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। मैं इस वक्त पीर चनासी पर मौजूद हूँ। बुलंदो बाला पहाड़, यहाँ पर आपको इन पहाड़ों पर बर्फ़ भी नज़र आ रही होगी। बुलंदो बाला, ऊंचे दरख्त, ये खूबसूरत मनाजिर, ठंडी हवाएं। ये हमारे साथ अब्दुल रशीद भाई मौजूद हैं। ये नीलम के रिहायशी हैं, नीलम वैली के। हम इनसे कुछ इस इलाके के हवाले से पूछते हैं कि यहाँ पर यहाँ की खूबसूरतियाँ और यहाँ के बारे में आपकी क्या राय है। ये इलाका कैसा है और किस कदर बुलंद है? जी महराज भाई, ये तकरीबन 8000 फुट बुलंद है। ये इसके आप ये सामने देख सकते हैं कि ये गंगा जो अपना गंजा पहाड़ और मकड़ा पहाड़ है। अच्छा, मकड़ा पहाड़ और गंजा पहाड़। हाँ, गंजा पहाड़। और पीछे वाला गंजा है और ये वाला मकड़ा है। और सही। सामने जो है ना वो वादी लीपा पड़ता है। वो जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं जी जी, लीपा की पहाड़ है, जिसके ऊपर बर्फ़ है थोड़ी थोड़ी। हाँ, वो वाले वो पहाड़ जो अच्छा, लीपा के पहाड़ है। ये बेसिक पटिक्का है ये इलाका। सही। सामने का जो है ये, अगर आप नीचे से इनको देखते हैं तो इसका एक अलग हिसाब होता है। अगर आप पहाड़ पर चढ़ के देखते हैं तो इसका जो जोग्राफिया होता है वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। सही। तो वो सामने जो आपको नज़र आ रहे हैं कच्चे घर, इनको बैग कहा जाता है, ढोक। यहाँ ढोक वो पहाड़ के ऊपर जो दरख्तों के दरमियान में। दरख्तों के अच्छा। दरमियान में ये। तो यहाँ लोग गर्मियों में 4-6 महीने के लिए आते हैं, 4-5 महीने के लिए अपने जानवर, बकरियाँ। तो यहाँ पर खाने का इंतजाम, इलाज का और पढ़ाई तालीम का अपना सब कुछ लेकर आते हैं। को फिर ये वापस लेके जाते हैं। वैसे जानवर यहाँ लाते हैं ये। तो ये तकरीबन 8000 फुट बुलंदी है। ये पीर चनासी है, ये मशहूर मुकाम है। यहाँ जो है वो मज़ार है पीर चनासी का। सही। और ये आजकल ये सामने का जो एरिया है ये आर्मी के पास वहाँ तो अभी आर्मी वालों ने मना किया, वीडियो ने बनाया। यहाँ रिडार लगा हुआ है। सही। ये पाक आर्मी के एयरफोर्स का यहाँ रिडार है। और उसके सामने आप देख सकते हैं कि नीलम वैली का इलाका है। ये इस तरफ का इलाका नीलम वैली का है। इलाका आ रहा है वो नीलम वैली का है। सही। और यहाँ पर जब 4 महीने बर्फ़ होती है। अच्छा, एक बार हिंदुस्तान ने जो हमला किया था, हिंदुस्तान ने नहीं बल्कि वो जो इंडिया के तैयारे आए थे। जी बिल्कुल, वो इन्हीं रास्तों से आए थे जो हम कल जहाँ हम गए थे रात को, वो वहाँ से गुजरे थे वो। अच्छा, तो बालाकोट उनमें से यहाँ कोई पहाड़ नज़र आ रहे हैं हमें? वो इन्हीं पहाड़ों से आए थे। इन्हीं पहाड़ों से आए थे। सही। ये सामने वाले पहाड़ों से वो आए और फिर वो बालाकोट तक गए थे। और ये 10 मिनट का शायद टोटल जो त्यारा है उसका टाइम था। अच्छा, 10 मिनट का। तो यहाँ पर गुफ्तगू करने में सांस क्यों फूलती है? यहाँ आप जितना बुलंदी पे जाएंगे तो आपको सांस का मसला होगा। आप अगर आप 10,000 फुट बुलंदी पे जाएंगे या 12,000 पे तो आपको और प्रॉब्लम होगी। यहाँ 4 महीने बिल्कुल जिंदगी के कोई आसार नहीं होते। तो ये जो घर आपने बताए हैं बैग जिनको कहते हैं, ये जब गर्मियों में ऊपर आते हैं तो कैसे रहते हैं? ये टेम्परेरी रहते हैं, यहाँ बर्फ़ नहीं होती ना उस वक्त आते हैं। अच्छा अच्छा। ये आते हैं मई में। सही। ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक यहाँ आते हैं। सितंबर में फिर ये लोग वापस हो जाते हैं। तो यहाँ तकरीबन 10 से 12 फीट बर्फ़ पड़ती है। ये 10 से 12 फीट बर्फ़ पड़ती है। तो यहाँ सिर्फ आर्मी वाले होते हैं, बाकी ये सारे जो आर्ट्स वगैरह बने हुए हैं, जो पॉइंट बने हुए हैं, फूड पॉइंट, ये सब बंद हो जाते हैं। अच्छा। अब जैसे ही बर्फ़ आएगी तो ये बंद हो जाएंगे। चलें, ये थे अब्दुल रशीद भाई जो पीर चनासी के इस एरिया का पूरा तारुफ करवा रहे थे। ये नीलम वैली के रिहायशी हैं, यहाँ के मकामी हैं। इन्हीं की ज़बानी हमने यहाँ का कराची के, हाँ, कराची में भी 16 साल का अरसा कराची में भी ये रहे हैं। और गोदरा के इलाके में, कराची में जामिअतुल इख्वान में जो एक दीनी इदारा है, वहाँ पर ये 16 साल का अरसा इन्होंने गुजारा है। शुक्रिया अब्दुल रशीद भाई। ये बर्फ़ जो 1-2 दिन पहले पड़ी होगी, जिस तरह गोले गंडे की बर्फ़ होती है, बिल्कुल उसी तरह की बर्फ़ है। हाथ इसमें बहुत ठंडे हो रहे हैं। ठंडी है यार। तो बर्फ़ ठंडी नहीं होगी तो गर्म होगी। ठंडी है। इसमें मैं हाथ डाल रहा हूँ अपना और इस वक्त मैं पीर चनासी के बुलंदो बाला पहाड़ों पर मौजूद हूँ।
पीर चनासी का इलाका है। ये आप खूबसूरत मनाजिर देख सकते हैं। ये बुलंदो बाला पहाड़, इस पर बर्फ़, ऊंचे दरख्त और इनमें छुपे मकानात, यहाँ के मकामी रिहायशी। ये हसीन वादी जो कश्मीर में वाक़ है, यहाँ हम इस पहाड़ पर मौजूद हैं और यहाँ से चलते हुए, यहाँ भी बर्फ़ आपको नज़र आ रही होगी। इस बर्फ़ से गुज़रते हुए हम आगे मुस्तकिल चले जा रहे हैं। ये अल्लाह ताला की कुदरत के हसीन मनाजिर हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। अल्लाह ताला ने ये ज़मीन, ये आसमान, ये बुलंदो बाला पहाड़, ये हवाएं, यहाँ की ठंड, ये सारी चीज़ें अल्लाह की कुदरत के मनाजिर, अल्लाह की मारिफत में, उसकी तौहीद, उसकी हक्कानियत, उसकी कुदरत और उसके एक होने के हवाले से ये सारी चीज़ें चीख कर पुकार कर दलालत कर रही हैं कि वो अल्लाह एक है, समीउ बसीर है, अलीम ख़बीर है। उसे नींद नहीं आती, उसे ऊँग नहीं सताती। वही है जो पैदा करने वाला है, वही है जो ज़िंदगी देने वाला है, वही है जो पूरी कायनात को बनाने वाला है। यहाँ आप हसीन मनाज़िर देखिए। यहाँ पर मेरी आवाज़ चूँकि कुछ सांस फूल रही है, आवाज़ आपको मुख्तलिफ महसूस हो रही है। वजह यह है कि पहाड़ों पर आने के बाद ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके नतीजे में सांस फूलती है। कान भी बिल्कुल बंद हो चुके हैं। और इन मनाजिर को आप देखिए, आप भी लुत्फ़अंदोज़ होइए अपनी आँखों से जब इन मनाजिर को देखा जाए। इन पहाड़ों को कि कैसे ज़मीन में गाड़े गए हैं, ये आसमान कैसे बुलंद किया गया है, ये दरख्त इस पर मौजूद है और ये हमवार पहाड़ जिस पर लोग रिहाइश इख्तियार करते हैं, दूर दराज का सफ़र करते हैं। ये सब पूरी कायनात, इतनी बड़ी और वसी और इस कायनात, ये सब साने के वजूद पर दलालत करती है कि साने कैसा होगा, उसने कैसे इसको बनाया होगा। ये मुजफ्फराबाद है पूरा, मुजफ्फराबाद है ये जो नीचे नज़र आ रहा है। किधर? मुजफ्फराबाद तो इधर है ही नहीं। ये तो एक ज़िला है नीलम और दूसरी तरफ आ जाता है जेलम हटिया। अच्छा, ये तो मुजफ्फराबाद है ना। किधर? ये नहीं, ये ज़िला ये आ जाता है हटिया, आ जाता है हटिया वाला। पूरा मुजफ्फराबाद तो है। मुजफ्फराबाद उस तरफ है। किस तरफ? यहाँ से अगर कोई गिरे तो वो तो नीचे ही जाता रहे। यहाँ से गिरा तो वो तो फिर गया फिर वो ज़िंदगी से ही गया। हाँ।